आपके लिए एमबीबीएस करना रशिया से ज्यादा बेटर रहेगा या फिर चाइना से ज्यादा बेटर रहेगा। जान लेते हैं थोड़ा सा चाइना के बारे में। एंड इट इज वर्ल्ड लार्जेस्ट कंट्री बाय एरिया। चाइना से थोड़े ज्यादा ऑप्शंस आपको रशिया में देखने के लिए मिलेंगे। 60+ मेडिकल यूनिवर्सिटीज हैं जो एक बच्चे को फॉलो करनी होती है अगर उसको रशिया पढ़ने जाना है या उसको चाइना पढ़ने जाना है। चाइना के वेदर में और रशिया के वेदर में कितना डिफरेंस है ये भी देख लेते हैं। वो एक मेजर एक्सपेंस होता है अगर आप बाहर पढ़ने जाओ। इंडिया वापस आना है, प्रैक्टिस करना है उनको मेडिसिन की, तो उनको एफएमजी का एग्जाम क्रैक करना पड़ेगा, तभी वो इंडिया में वापस आके प्रैक्टिस कर पाएंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल अ कैट फ्लाई पावर्ड बाय फिजिक्स वाला। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो हमको कमेंट कर रहे हैं, जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि वो चाहते हैं एमबीबीएस करना चाइना से, बट हम चाइना के साथ साथ उनको रशिया से भी कैसे वो एमबीबीएस कर सकते हैं ये बताएंगे। तो एडवांटेजेस हैं कि एक वीडियो में आपको 2 कंट्रीज पता चलेंगी कि अगर आपको जाना है एमबीबीएस करने उन कंट्रीज में तो क्या प्रोसेस होता है। अब हम किन बेसिस पे हम उन कंट्रीज के बारे में जानेंगे तो देख लेते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि उस कंट्री में जाने का क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, क्या रिक्वायरमेंट्स रहेंगी। नेक्स्ट हमारा बजट एंड ट्यूशन फीस कि अगर आपको रशिया से पढ़ना है तो आपका क्या बजट रहेगा और चाइना से पढ़ना है तो आपका क्या बजट रहेगा, क्या ट्यूशन फीस रहेगी। नेक्स्ट हमारा क्लाइमेट एंड लाइफस्टाइल, उस कंट्री का कैसा क्लाइमेट है, कैसा लाइफस्टाइल है, ये भी आपको पता चलेगा। देन हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज कि उस कंट्री में पढ़ने के लिए उन यूनिवर्सिटीज में आपको कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा और क्या आपको वहां पे फैसिलिटीज मिलेंगी। नेक्स्ट हमारा है एडमिशन इनटेक्स, कौन कौन से मेजर इनटेक्स होते हैं जिनमें आप अपना एडमिशन ले सकते हैं, अपनी प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। देन ट्रैवल एंड वीजा प्रोसेस, ठीक है, ट्रैवल एंड वीजा प्रोसेस लाइक कि वीजा प्रोसेस में आपको क्या चाहिए होगा और ट्रैवल में आपको कितना पैसे खर्च होगा, कितना टाइम लगता होगा इंडिया से रशिया, इंडिया से चाइना जाने में। देन एफएमजी पासिंग रेशियो एंड मोर, मतलब एफएमजी पासिंग रेशियो की भी बात करेंगे बिकॉज इट्स अ वेरी मेजर फैक्टर इंडियन स्टूडेंट्स के लिए। तो इन सब बेसिस पे आज हम देखेंगे कि आपके लिए एमबीबीएस करना रशिया से ज्यादा बेटर रहेगा या फिर चाइना से ज्यादा बेटर रहेगा। ऑल राइट, तो ऐसे हम आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं थोड़ा सा चाइना के बारे में। ठीक है, बेसिक इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। सो कंट्री लोकेशन चाइना ईस्ट एशिया में लोकेटेड है, ग्लोबल हब फॉर इनोवेशन, टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशन। तो जहां भी टेक्नोलॉजी आती है वहां पे चाइना का नाम टॉप पर होता है। सो इट्स अ ग्लोबल हब फॉर इनोवेशन, टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशन अगर हम चाइना की बात करें। देन नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज की बात करें तो 45+ एनएमसी अप्रूव्ड मेडिकल यूनिवर्सिटीज आपको चाइना में मिलेगी। तो 45 से ज्यादा आपको मेडिकल यूनिवर्सिटीज के ऑप्शन मिलेंगे अगर आप चाइना पढ़ने के लिए सोच रहे हो, आपको वहां जाना है एमबीबीएस करने, तो 45+ आपको एनएमसी अप्रूव्ड आपको ऑप्शंस वहां पे मिलेंगे। अब बात करते हैं कि इंडियन स्टूडेंट्स कितने हैं वहां पे। सो इंडियन स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें तो 10,000+ इंडियन स्टूडेंट्स वहां पर हैं और रैपिडली अगर आप देखोगे तो ग्रोथ हो रही है चाइना की भी। 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स ऑलरेडी वहां पे पढ़ रहे हैं एंड इट्स ग्रोइंग। अब बात करते हैं कि चाइना क्यों जाना चाहिए आपको एमबीबीएस करने, तो कुछ पॉइंटर्स देखते हैं। तो फर्स्ट इज मॉडर्न हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर। सबसे पहले तो वहां पे आपको मॉडर्न हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा। वहां का जो यूनिवर्सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो फैसिलिटीज है वहां पे, वो आपको काफी मॉडर्न मिलेगी। काफी जैसे कि मैंने बोला कि टेक्नोलॉजी काफी अच्छी है वहां पे, इट्स अ इनोवेशन हब, तो वैसे ही आपको जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वैसे ही जो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी आपको मॉडर्न मिलेगा वहां पे। देन टेक्नोलॉजी ड्रिवन सिटी है एंड कैंपसेस है। जो चाइना में आप सिटीज देखोगे वो सारी टेक्नोलॉजी ड्रिवन होगी। इवन आप जो कैंपसेस देखोगे, जो मेडिकल कैंपसेस आपको मिलेंगे, वो भी सारे टेक्नोलॉजी ड्रिवन होंगे। स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन रिसर्च एंड इनोवेशन। अब चाइना की जो यूनिवर्सिटीज हैं उनकी पकड़ जो है वो बहुत ज्यादा मजबूत है रिसर्च और इनोवेशन में। तो वो चीज भी आपको वहां पे देखने के लिए मिलेगी, आपको एक्सपीरियंस करने के लिए मिलेगी। ठीक है, ग्लोबली रिकॉग्नाइज मेडिकल डिग्रीज, जो आपकी डिग्री होगी, जो आपकी मेडिकल डिग्री होगी वो ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड होगी। वर्ल्ड वाइड आपकी जो डिग्री है वो जानी जाएगी, उसकी वैल्यू होगी वर्ल्ड वाइड, ओवरऑल ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड डिग्रीज। देन मेडिकल जो एजुकेशन है आपकी वो बहुत ज्यादा अफोर्डेबल है चाइना में। अगर आप कंपेयर करोगे इंडिया की प्राइवेट मेडिकल यूनिवर्सिटीज से तो अफोर्डेबल एजुकेशन है,
विद एडवांस फैसिलिटीज। ओके, इवन अब मैं रशिया की भी बोलूँ तो रशिया की भी यूनिवर्सिटीज़ है वो ज़्यादा अफोर्डेबल है हमारी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस से जो कि हमारे इंडिया में है। तो ये ओवरव्यू हो गया चाइना का, हमने देख लिया कंट्री लोकेशन कहाँ पे सिचुएटेड है, कंट्री कहाँ लोकेटेड है, यहाँ पे कितनी नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज़ हैं, कितने इंडियन स्टूडेंट्स यहाँ पर पढ़ रहे हैं, एंड बेसिक कि आप क्यों चाइना जा सकते हो अपनी एमबीबीएस की पढ़ाई करने। नाउ मूव ऑन टू कि अब रशिया, ठीक है, तो अब रशिया के बारे में जान लेते हैं। कंट्री लोकेशन की बात करें, ईस्टर्न यूरोप एंड नदर्न एशिया में रशिया जो है सिचुएटेड है, एंड इट इज वर्ल्ड लार्जेस्ट कंट्री बाय एरिया। दुनिया की सबसे लार्जेस्ट कंट्री है अगर हम एरिया की बात करेंगे रशिया, ठीक है। नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज की बात करें तो 60+ मेडिकल यूनिवर्सिटीज हैं। चाइना से थोड़े ज्यादा ऑप्शंस आपको रशिया में देखने के लिए मिलेंगे, 60+ मेडिकल यूनिवर्सिटीज हैं, तो आप ऑप्शन एक्सप्लोर कर सकते हो चाइना में मेडिकल यूनिवर्सिटीज के लिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स। अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें कि कितने नंबर ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स अभी रशिया में पढ़ रहे हैं, तो 20,000 से ज़्यादा जो इंडियन स्टूडेंट की स्ट्रेंथ है वो रशिया में है, क्योंकि रशिया में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं काफ़ी ओल्ड है। रशिया अगर आप देखोगे एमबीबीएस अगर बच्चा जाना चाहता है करने, तो मोस्टली इंडियन पेरेंट्स या स्टूडेंट्स के हम मोस्टली सुनते हैं कि हाँ रशिया हमारे लिए बेस्ट चॉइस हो सकता है, अगर इंडिया में नहीं तो हम रशिया पढ़ने जा सकते हैं। तो जो स्ट्रेंथ है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की वो ज़्यादा है कंपैरेटिवली चाइना, बट चाइना में भी इट्स ग्रोइंग। अब वाई रशिया, अब रशिया अगर आपको जाना है एमबीबीएस करने तो क्यों जा सकते हो, तो सबसे पहले तो लॉन्ग स्टैंडिंग मेडिकल एजुकेशन लेगेसी, जैसे कि मैंने बोला बहुत रिनोन्ड, बहुत पुरानी टॉप यूनिवर्सिटीज आपको, टॉप मेडिकल यूनिवर्सिटीज आपको रशिया में मिलेंगी। एक्सप्लोर कर सकते हो आप कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ आप जा सकते हो, रिसर्च कर सकते हो। देन एक्सटेंसिव क्लिनिकल एंड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, आपको जो प्रैक्टिकल एक्सपोजर है वो भी रशिया की यूनिवर्सिटी में काफ़ी अच्छा मिलेगा, क्लिनिकल एक्सपोजर आपको बहुत अच्छा मिलेगा, एंड अर्ली क्लिनिकल एक्सपोजर भी मिल सकता है। वाइड रेंज ऑफ यूनिवर्सिटीज़ ऑप्शंस, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के ऑप्शन है, एंड अलग अलग यूनिवर्सिटी की अलग अलग फीस है, उनके अलग अलग एडवांटेजेस हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग, आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग यू कैन चूज कि कौन सी यूनिवर्सिटी आपके लिए बेस्ट रहेगी। स्ट्रॉन्ग इंडियन स्टूडेंट कम्युनिटी, सो जैसे कि मैंने बोला नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इंडियन स्टूडेंट्स अगर आप देखोगे तो आपको रशिया में ज़्यादा देखने मिलेगा। तो अगर हम इंडियन स्टूडेंट की कम्युनिटी की बात करें तो वो रशिया में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, एंड इवन बहुत सारे जगह से इंटरनेशनली बहुत सारे कंट्रीज से स्टूडेंट्स पढ़ने आते हैं, तो आपको डिफरेंट कंट्रीज का कल्चर एवरीथिंग आपको एक्सप्लोर करने के लिए मिलेगा। अफोर्डेबल एमबीबीएस विथ ग्लोबल रिकॉग्नाइजेशन, जैसे कि मैंने बोला अगर चाहे चाइना हो या फिर रशिया हो, दोनों ही जगह की यूनिवर्सिटीज़ की फीस कंपैरेटिवली अफोर्डेबल है अगर आप कंपेयर करोगे इंडिया से, इंडिया की प्राइवेट मेडिकल यूनिवर्सिटी से। ठीक है, तो ये तो हमने जान लिया दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, कहाँ पे लोकेशन है, एंड क्यों हमें बेसिक आप क्यों जा सकते हो रशिया में या फिर चाइना में अपनी एमबीबीएस करने। नाउ अब अप्लाई कौन कर सकता है कि अगर आपको जाना है तो कुछ एलिजिबिलिटी भी तो हो, क्राइटेरिया होगा जो आपको फॉलो करना होगा। तो हम उसी की बात करेंगे कि क्या क्या एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट होती है जो एक बच्चे को फॉलो करनी होती है अगर उसको रशिया पढ़ने जाना है या उसको चाइना पढ़ने जाना है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। तो मिनिमम 50% आपको चाहिए पीसीबी में, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, इसमें मिनिमम आपको 50% चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी से हो, और मिनिमम 40% चाहिए अगर आप एससी एसटी या फिर ओबीसी कैटेगरी से हो। तो ये तो हमारा हो गया कि हमें अपने 12th में कितने परसेंटेज चाहिए मिनिमम। नाउ नेक्स्ट इज नीट क्वालिफिकेशन मैंडेटरी, नीट क्वालिफाइड होना चाहिए आपको, क्रैक नहीं करना है, सिर्फ क्वालिफाइड मार्क्स आपके इनफ है अगर आपको अब्रॉड पढ़ने जाना है। अगर आप चाइना या फिर रशिया से अपनी एमबीबीएस करने का प्लान कर रहे हो देन नीट क्वालिफिकेशन इज मैंडेटरी, क्वालिफाइड मार्क्स आपके आ जाए इतना इनफ है। नेक्स्ट इज एज, अगर हम एज की बात करें तो आपका जो एज का क्राइटेरिया होता है वो 17 से 25 साल का होता है, मतलब आपकी एज 17 से 25 के बीच में होनी चाहिए अगर आपको अब्रॉड से एमबीबीएस करने जाना है, चाइना से जाना हो या फिर रशिया से जाना हो, दोनों का क्राइटेरिया यही है। नेक्स्ट, पास्ट क्लास 12th विद पीसीबी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, आपने जो अपनी
12th पास की हो, वो आपने पीसीबी से की हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, एंड फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, किसी भी बोर्ड से, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से आपने की हो, डजंट मैटर, बस आपने पीसीबी से की हो और आपका बोर्ड रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो आपको फॉलो करना है अगर आपको चाइना से या फिर आपको रशिया से एमबीबीएस करने जाना है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्लाइमेट एंड वेदर। अब हम क्लाइमेट और वेदर की बात कर लेते हैं, क्योंकि दोनों ही कंट्रीज का अगर आप देखोगे तो इंडिया से बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको देखने मिलेगा। बट क्या डिफरेंस है, कितना है, और दोनों कंट्रीज में क्या डिफरेंस है, चाइना के वेदर में और रशिया के वेदर में कितना डिफरेंस है, ये भी देख लेते हैं। तो फर्स्ट, सबसे पहले हम बात करेंगे विंटर्स की। तो विंटर्स में चाइना का जो क्लाइमेट होता है, जो वेदर होता है, वो कैसा होता है देख लेते हैं। मॉडरेट टू कोल्ड, विंटर्स की बात करें तो मॉडरेट से कोल्ड होते हैं वहां पे विंटर्स। एवरेज टेम्परेचर जो है वो -5 से -9 डिग्रीज विंटर्स में टेम्परेचर जाता है चाइना में। अब रशिया में कितना जाता है, थोड़ा ज्यादा होता है, मोर सीवियर कंपैरेटिवली चाइना। कितना होता है एवरेज टेम्परेचर, -10 डिग्री से -25 डिग्री। तो यहाँ आपको डिफरेंस क्लियरली नजर आ रहा है कि विंटर्स में चाइना में कितना टेम्परेचर होता है और रशिया में कितना होता है। यू कैन सी द डिफरेंस क्लियरली। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द समर्स। अब समर्स की बात करें तो चाइना में जो समर्स हैं वार्म टू हॉट। एवरेज टेम्परेचर की बात कर लेते हैं, 25 से 32 डिग्री तक आपका समर्स में जो टेम्परेचर है वो चाइना में जाता है। वहीं अगर हम रशिया की बात करें तो समर्स की बात करें तो वार्म समर्स होते हैं, एवरेज टेम्परेचर आपका 20 से 26 ही जाता है, इससे ज्यादा नहीं जाता है। तो दोनों आपको पता चल गया, दोनों सीजन्स में आपका कितना कितना टेम्परेचर दोनों कंट्रीज में कितना होता है। रशिया में थोड़ा ज्यादा कंपैरेटिवली सीवियर होता है और विंटर्स चाइना के कंपैरिजन में। ठीक है, वेदर अडेप्टेशन की बात करें अगर हम, चाइना की बात करें फॉर इंडियन स्टूडेंट्स इट्स ईजियर, ईजी होता है, इतना डिफिकल्ट नहीं होता है। एंड अगर हम रशिया की बात करें सो इट्स मॉडरेट चैलेंज, कि थोड़ा चैलेंजिंग होता है बट इतना भी नहीं होता कि बच्चा अडेप्ट ना कर पाए। बच्चा अडेप्ट कर लेता है बट थोड़ा सा टाइम लगता है। ऑब्वियसली अगर आप इंडिया से चाइना भी जाओगे या फिर आप इंडिया से रशिया जाओगे, क्लाइमेट चेंज आपको दिखेगा ही, तो थोड़ा सा एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है, बट इट इज नॉट टफ। ऐसा नहीं है कि आप एडजस्ट नहीं कर पाओगे। ठीक है, अब कंफर्ट की बात करें, इंडियन स्टूडेंट के कंफर्ट की बात करें तो दोनों जगह अच्छा है। चाइना में भी इट्स गुड एंड रशिया में भी इट्स गुड। तो क्योंकि आप अडेप्ट कर लेते हो, आप एडजस्ट कर लेते हो, तो दोनों ही जगह जो, अगर हम अडेप्टेबिलिटी की बात करें, स्टूडेंट्स के कंफर्ट की बात करें, तो दोनों ही जगह गुड होता है, दोनों ही जगह के लिए थम्स अप है। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कि आपको कौन सी कंट्री जाना है, आप कौन सी कंट्री प्रेफर करना चाहते हो। अब हम बात करेंगे कॉस्ट ऑफ स्टडिंग एमबीबीएस। कितनी कॉस्ट लगेगी अगर आप चाइना पढ़ने जाओगे, चाइना से अपनी एमबीबीएस करने जाओगे, और कितनी कॉस्ट लगेगी अगर आप रशिया से एमबीबीएस करते हो। क्योंकि जो आपकी ट्यूशन फीस है, जो पढ़ाई का खर्चा है, वो एक मेजर एक्सपेंस होता है। अगर आप बाहर पढ़ने जाओ, अपनी एमबीबीएस बाहर से करने जाओगे, सबसे पहले माइंड में आता है कि फीस कितनी होगी, लिविंग एक्सपेंसेस कितने होंगे और एक्स्ट्रा खर्चा कितना आ जाएगा, राइट। तो उसका ही हमने एक्सपेंस कैटेगरी बनाई है कि कितना आपका लगभग आपका खर्चा आएगा, कितना आपको लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे हम सबसे बड़े एक्सपेंस की, जो हमारी है ट्यूशन फीस। तो चाइना की अगर ट्यूशन फीस की बात करेंगे तो 3.5 टू 5.5 लाख पर ईयर। एक साल की जो आपकी चाइना की फीस है, ट्यूशन फीस है, वो आपकी 3.5 लाख से 5.5 लाख रुपए तक आपकी ईयरली होती है। वहीं रशिया की बात करें तो रशिया में जो फीस है, स्टार्टिंग फीस है आपकी, वो आपकी 3 लाख टू 4 लाख रुपीस पर ईयर है। यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिपेंड करता है, आप कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हो, तो उस पर डिपेंड करता है कि आपकी फीस कितनी होगी। तो अगर हम रशिया की बात करें 3 से 4 लाख, चाइना की बात करें 3.5 से 5.5 लाख आपकी ट्यूशन फीस होगी एवरेज। लिविंग एक्सपेंस की बात करते हैं तो रहने का जो खर्चा होगा वो चाइना में आपका होगा लगभग 1.4 टू 2.1 लाख रुपीस ईयरली। ये आपका होगा लिविंग एक्सपेंस चाइना में। ठीक है, मतलब आप 1.5 लाख से 2 लाख के आसपास मान लो चाइना का, और यहाँ पर भी
अराउंड ऑलमोस्ट ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 1.5 to 1.9 लाख रुपीज़, मतलब 1.5 से 2 लाख रुपए आपका रशिया में लग जाएगा। और सेम चाइना में भी, मतलब अगर लिविंग एक्सपेंस की बात करेंगे तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों के खर्च में, दोनों के एक्सपेंस में, रहने के खर्चे में। नाउ मिसलेनियस एक्स्ट्रा खर्चा जो ट्रैवल में लगेगा, इधर उधर आप ट्रैवल करोगे, स्टेशनरी हो गया, बहुत सारी अदर एक्सपेंसेस भी होते हैं। तो अगर उसका आप खर्चा लेके चलो, एक एवरेज कितना लग सकता है, तो 45,000 रुपए से लेके 75,000, मतलब 45,000 रुपीज से लेके 75,000 रुपीज आपका ईयरली मिसलेनियस खर्चा आ जाएगा चाइना में। और रशिया की बात करें तो 35 से लेकर 65, 35,000 रुपीज से लेके 65,000 रुपीज ईयरली आपका मिसलेनियस जो खर्चा होगा वो रशिया में होगा। तो है, डिफरेंस है, बट बहुत ज्यादा नहीं है, 10-20 हजार रुपए का डिफरेंस आप मिसलेनियस एक्सपेंस में आप देख सकते हो। ठीक है, अब एस्टिमेटेड टोटल बजट, अगर ओवरऑल आप पूछो कि 6 साल की एमबीबीएस में ओवरऑल कितना खर्चा आएगा मेरा टोटल, जिसमें मैं लिविंग एक्सपेंस भी देख लूँ, अपना ट्यूशन फीस भी देख लूँ और अपने मिसलेनियस खर्चे भी देख लूँ, जिसमें मेरा ट्रैवल, स्टेशनरी और ये सब कुछ आ जाए। तो चाइना की बात करते हैं तो 35 से 45 लाख आपका चाइना में ओवरऑल आपका खर्चा होगा आपकी 6 साल की एमबीबीएस करने में। ठीक है, कंप्लीट खर्चा। और रशिया में 25 to 35 लाख अप्रोक्सीमेटली आपका 6 साल के एमबीबीएस का खर्चा आएगा। अगेन वेरी करती है आपकी फीस यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, आप कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हो, हर यूनिवर्सिटी की फीस वेरी करेगी। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू की इंफ्रास्ट्रक्चर एंड यूनिवर्सिटी लाइफ आपकी कैसी होगी। चाइना में कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर आपको मिलेगा, रशिया में कैसी आपको यूनिवर्सिटी लाइफ मिलेगी, ये भी देख लेते हैं, बिकॉज इट्स अ मेजर थिंग टू डिस्कस। हर बच्चे के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ये एस्पेक्ट्स हैं, इनको फॉलो करते हैं, देखते हैं कि क्या डिफरेंस है दोनों में। तो सबसे पहले कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है चाइना में, कैसा मिलेगा आप देखने में, आपको एडवांस लैब मिलेंगे, ग्रेट टेक्नोलॉजी, देन मॉडर्न कैंपसेस, स्मार्ट क्लासरूम्स होंगे फुल्ली एकदम, एंड एडवांस आपके लैब होंगे। दैट मीन्स आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर जो है वो काफ़ी अच्छा मिलेगा, इवन थियोरेटिकल एक्सपोजर है वो भी आपको अच्छा मिलेगा। नाउ रशिया की बात करें, जो एकेडमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, प्रैक्टिकल फैसिलिटीज़ है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हैं रशिया में। ठीक है, क्लिनिकल इन्वायरमेंट की बात कर लेते हैं कि क्लिनिकल इन्वायरमेंट कैसा मिलेगा वहाँ पे आपको यूनिवर्सिटीज़ में। तो सबसे पहले तो लार्ज टीचिंग हॉस्पिटल्स आपको मिलेंगे वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में, विथ हाई पेशेंट वॉल्यूम। जो पेशेंट का जो वॉल्यूम है वो भी बहुत ज़्यादा आपको देखने मिलेगा चाइना के अंदर। दैट मीन्स गुड क्लिनिकल एक्सपोजर आप। ठीक है, यहाँ पे बात करें तो एक्सटेंसिव हॉस्पिटल नेटवर्क, जो वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका जो हॉस्पिटल से नेटवर्क है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। और प्लस आपको वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में आपको अर्ली क्लिनिकल एक्सपोजर मिल सकता है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप फर्स्ट ईयर से अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हो, फर्स्ट ईयर से यू कैन एक्सपीरियंस वहाँ पे क्लिनिकल एक्सपोजर। ठीक है, प्रैक्टिकल क्लिनिकल ट्रेनिंग गेटिंग अराउंड। ठीक है, अब यूनिवर्सिटी के आसपास आप कैसे जाओगे, क्या क्या है, तो क्या फॉर एग्जाम्पल जैसे यूनिवर्सिटीज़ से आपको कहीं मार्केट जाना है, कहीं एक्सप्लोर करना है, कहीं घूमने जाना है, तो क्या कैसे जा सकते हो आप। चाइना की बात करें, मेट्रो सिस्टम आपको चाइना में देखने के लिए मिलेगा, हाई स्पीड रेल्स देखने के लिए मिलेंगी आपको। ठीक है, राइड हेलिंग एप्स, ये सारी चीज़ें आपको इफ़ यू वांट टू गेटिंग अराउंड, इधर उधर जाना है तो ये ऑप्शंस आपको मिलेंगे। वहीं अगर रशिया की बात करोगे, आपको यूनिवर्सिटी से जाना है तो यू कैन यूज़ मेट्रो, बसेस, ट्रैम्स, स्टूडेंट फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट, क्योंकि बच्चों के लिए वहाँ पे कार्ड्स बन जाते हैं, तो स्टूडेंट फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट भी आपको रशिया में मिलता है। ठीक है, सो इट्स बेसिकली अच्छा है, कम खर्चा होता है, तो एक अच्छी बेसिकली एडवांटेज है ये स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, फूड एंड लाइफस्टाइल की बात करें, फूड अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इंडियन स्टूडेंट्स हैं हमारे, बहुत सारी बहुत सारे वेजिटेरियन स्टूडेंट्स भी होते हैं, बहुत सारे वेजिटेरियन इंडियन स्टूडेंट्स भी होंगे, बहुत सारे नॉन वेजिटेरियन भी होंगे। सो हम वहाँ जाएंगे तो धीरे धीरे अडेप्ट करते हैं चीज़ों को, तो वी ऑलवेज फाइंड कोई इंडियन फूड मिल जाए हमको ऑप्शन, कोई इंडियन फूड ऑप्शन हमें मिल जाए, नॉर्थ इंडियन मिल जाए, कुछ भी जो मतलब हमको होमली फील कराए, तो देखते हैं क्या ऑप्शंस हैं। तो सबसे पहले तो जो चाइना में है,
सेल्फ कुकिंग बहुत ज़्यादा कॉमन है कि अगर आपको मन है आप खुद से बना के खा सकते हैं, वहाँ पे वो ऑप्शंस भी आपको अवेलेबल होते हैं। तो बेसिकली सेल्फ कुकिंग इट्स लाइक एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, आप सीख भी लोगे प्लस आपको एक होमली टेस्ट मिल सकता है। देन ग्रोइंग इंडियन फूड ऑप्शंस, चाइना में धीरे धीरे जो इंडियन फूड ऑप्शंस है वो ग्रो कर रहे हैं, तो इट्स अ ग्रेट न्यूज़ फॉर इंडियन स्टूडेंट। एक अच्छी बात है कि अब भाई ठीक है, क्यों अगर हमें चाइना जाना है, अगर आप इस डर से नहीं जा रहे हो कि आपको वहाँ पे इंडियन फूड ऑप्शंस नहीं मिलेंगे, आप सर्वाइव कैसे करोगे? वेजिटेरियन सोचोगे कि अगर नॉन वेजिटेरियन ऑप्शंस ही होंगे तो वहाँ हम कैसे सर्वाइव करेंगे, हम रहेंगे ही कैसे? बिकॉज फूड बहुत ज़्यादा लाइक मेजर सोर्स है, ऑब्वियसली सर्वाइव करना है तो खाना पड़ेगा। सो अच्छी बात है कि ग्रोइंग इंडियन फूड ऑप्शंस आपको चाइना में है, तो इस ये थॉट तो आप निकाल दो कि सिर्फ इस वजह से आप अगर सोचो कि नहीं जाए। देन अगर हम रशिया की बात करें तो इंडियन रेस्टोरेंट्स वाइडली अवेलेबल, रशिया में बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो, जहां आप भारतीय खाना जो हम बोलते हैं वो आप खा सकते हो। और और फेमिलियर फूड चॉइसेस, मतलब इंडियंस को जो पसंद है उससे फेमिलियर फूड ऑप्शंस आपको रशिया में मिल जाएंगे। अब इंडियन स्टूडेंट्स की प्रेजेंस की बात कर लेते हैं, कैसी कम्युनिटी है, क्या प्रेजेंस है वहाँ पे। तो जैसे मैंने बोला ग्रोइंग इंडियन स्टूडेंट्स कम्युनिटी, कि अभी चाइना को भी स्टूडेंट्स प्रेफर कर रहे हैं, चाइना से भी एमबीबीएस करने का। तो जो कम्युनिटी है इंडियन स्टूडेंट्स की वो बढ़ रही है, वहाँ पे ग्रो हो रही है। और रशिया की बात करें तो वहाँ पे ऑलरेडी लार्ज एंड वेल स्टेब्लिश्ड आपको इंडियन कम्युनिटी देखने के लिए मिलेगी रशिया में। ठीक है, लैंग्वेज अडेप्टेशन की बात करें कि कोई लैंग्वेज आपको सीखनी पड़ेगी या कैसा है वहाँ पे लोकल्स के साथ कैसे कम्युनिकेट करोगे, तो वो देख लेते हैं। तो चाइना में मैंडेरियन आपको डेली लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। सो बेसिकली देखो दोनों जगह ही इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स हैं, आपको चाइना में भी एमबीबीएस आपको इंग्लिश में पढ़ाया जाएगा और रशिया में भी इंग्लिश में पढ़ाया जाएगा। बट डेली लाइफ के लिए आपके लिए जो मैंडेरियन लैंग्वेज है जो चाइना में जो यूज होती है वो आपकी डेली लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होगी अगर आप उसको सीख लोगे। ठीक है, क्योंकि लोकल के साथ इंटरेक्शन करने में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको वो लैंग्वेज आ जाए। तो विथ टाइम आप सीख सकते हो इफ़ यू वांट, आप प्रैक्टिस, जब आपको पता है कि आपको प्रोसेस करवाना है तो आप साथ में थोड़ा थोड़ा लर्न कर सकते हो बेसिक, और फिर वहाँ जाके रहते रहते तो हम सीख ही जाते हैं ना। रशिया की बात करें तो रशिया में भी क्लिनिकल ट्रेनिंग में आप हॉस्पिटल्स में जो शिफ्ट होती हैं, जो पेशेंट्स के साथ आप इंटरैक्ट करते हो, कम्युनिकेट करते हो, उसके लिए जो रशियन लैंग्वेज है क्लिनिकल एक्सपोजर के टाइम में, क्लिनिकल ट्रेनिंग के टाइम में वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए और आपके लिए बेनिफिशियल भी है। अब पढ़ाई के साथ साथ वीकेंड लाइफ, वीकेंड में क्या करेंगे बच्चे, कहाँ जा सकते हैं, क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं, बिकॉज हम दूसरी कंट्री में गए हैं तो ऑब्वियसली पढ़ाई के साथ साथ हम वो कंट्री का कल्चर, वो कंट्री की कौन कौन सी जगह है वो एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है, तो मॉडर्न सिटीज़, चाइना की मॉडर्न सिटीज़, शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट्स, ये सारी चीज़ें आप एक्सप्लोर कर सकते हो। प्लस कल्चरल अट्रैक्शंस भी हैं बहुत सारे, हिस्टोरिकल कल्चरल अट्रैक्शन जो आप देख सकते हो। सेम रशिया की बात करें, हिस्टोरिक सिटीज़, स्टूडेंट हब्स, कल्चरल एक्सपीरियंस, ये दोनों ही कंट्री का अलग अलग है, तो डिफरेंट है दोनों कंट्री का कल्चर। तो आप डिपेंड करता है आप कौन सी कंट्री जा रहे हो, उस हिसाब से आप उस कंट्री का कल्चर, शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट्स, एंड मॉडर्न सिटीज़, हिस्टोरिक सिटीज़ आप एक्सप्लोर कर सकते हो। सेफ्टी एंड कंफर्ट की बात करें, बिकॉज अगेन इंडियन पेरेंट्स के लिए, बच्चों की सभी पेरेंट्स के लिए, बट इंडियन पेरेंट्स क्योंकि हम शुरू से अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं तो उनकी सेफ्टी और उनका कंफर्ट है ना बहुत टॉप प्रायोरिटी होता है बच्चों के पेरेंट्स के लिए। तो देख लेते हैं दोनों जगह का। सो चाइना की बात करें, बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड है वहाँ पे, इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा सेफ है और स्टूडेंट फ्रेंडली है, मतलब वहाँ के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो स्टूडेंट फ्रेंडली है, ऑर्गेनाइज्ड है एंड सेफ है। रशिया की बात करें, बहुत ज़्यादा सेफ एंड वेलकमिंग है जो इन्वायरमेंट है, और मेजर जो सिटीज़ हैं वहाँ पे जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा वेलकमिंग है और स्टूडेंट फ्रेंडली है। सो दोनों ही सिटीज़ आर सेफ। ठीक है, चाइना इज़ मोर ऑर्गेनाइज्ड, रशिया इज़ मोर वेलकमिंग। तो आप कोई भी सिटी में जाना चाहो, कोई भी कंट्री में जाना चाहो, उस और कोई भी सिटी में उस कंट्री के जाना चाहो, दोनों ही जगह का जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा सेफ है और बहुत ज़्यादा स्टूडेंट फ्रेंडली है। ठीक है, ये तो हो गई हमारी बात। अब हम बात करेंगे हमारा जो एडमिशन इनटेक है कि आप कौन से इनटेक में चाइना जा सकते हो और कौन से इनटेक में आप रशिया जा सकते हो। ठीक है,
देख लेते हैं कब आप अपनी एप्लीकेशन स्टार्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे चाइना की, ठीक है। तो चाइना कब की एप्लीकेशंस कब ओपन होती हैं? तो एप्लीकेशन टाइम जो होता है वो आपका जनवरी से मई के बीच का होता है। आप जनवरी से मई के बीच में आप अपनी एप्लीकेशन स्टार्ट कर सकते हो, अपनी यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट करा सकते हो, क्योंकि हर चीज़ में टाइम लगता है, प्रोसेस में टाइम लगता है। तो हर चीज़ की एक टाइमलाइन होती है, डेडलाइन होती है जो आपको फॉलो करनी होती है। तो एप्लीकेशन ओपन हो जाती है जनवरी से मई के बीच में, आप एप्लीकेशन कर सकते हो, अपनी अप्लाई कर सकते हो यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट करके। देन उसकी अप्लाई करने के बाद आपकी होती है डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस, जब आपका पूरा डॉक्यूमेंटेशन वाला काम होता है। यू नो फीस हो गया आपका, आपके एकेडमिक्स के प्रूफ्स हो गए, वो सारी चीज़ें। सो मार्च से मई के बीच में हो जाता है। एंड चाइना में जाने के लिए एक एग्जाम होता है जो स्टूडेंट्स देते हैं, दैट इज CSCA। वो एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसने वो एग्जाम क्लियर कर लिया उसको वहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा। आफ्टर क्लियरिंग दैट एग्जाम स्टूडेंट्स अपनी जो फीस होती है वो अपनी फीस देते हैं, एंड देन उनका वीज़ा आता है और फिर वो आगे यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। इनटेक कौन सा होता है? सितंबर, मतलब क्लासेस जो हैं स्टूडेंट्स की सितंबर से स्टार्ट हो जाती हैं। रशिया की बात करें तो रशिया की भी एप्लीकेशन जनवरी से जुलाई तक होती है। थोड़ा टाइम ज़्यादा है रशिया के लिए अप्लाई करने में, बट जो भी बच्चा चाइना जाना चाहता है टाइम लिमिट थोड़ा सा कम है। तो विद रिसर्च विद क्लैरिटी वो टाइम से टाइमलाइन फॉलो करके, डेडलाइन फॉलो करके उसको अप्लाई कर देना चाहिए। रशिया की बात करें तो रशिया में जनवरी से जुलाई के बीच में आपकी एप्लीकेशंस ओपन होती हैं। जो आपका डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस होता है वो आपका अप्रैल से जुलाई के बीच में होता है। एंड देन इनटेक की बात करें तो सितंबर एंड अक्टूबर, तो सितंबर और अक्टूबर से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं। तो बेसिकली दोनों का ही सेम है, दोनों के लिए आपको डेडलाइन फॉलो करनी पड़ेगी। यूनिवर्सिटी के एडमिशन ओपन होते हैं और उतनी ही जल्दी क्लोज हो जाते हैं अगर सीट फिल्ड हो जाती है। तो अगर आपके दिमाग में कोई कंट्री फिक्स है कि चाइना जाना है या फिर आपको रशिया जाना है, तो आपको सोचना पड़ेगा, आपको डेडलाइन फॉलो करनी पड़ेगी। कि आप पता आपको अपनी कोई पसंद की यूनिवर्सिटी में जाना हो और उस यूनिवर्सिटी के एडमिशन क्लोज हो जाए, तो यू नीड टू वेरी स्मार्ट और बहुत फास्ट होना है आपको, और अपनी रिसर्च करके चलना है और एक्सपर्ट की गाइडेंस को आपको फॉलो करना है। तो हमने दोनों जगह के इनटेक हमने देख लिए कि आप रशिया कब जा सकते हो और आप चाइना कब जा सकते हो, कौन से इनटेक में आप जा सकते हो। ठीक है, अब हम बात करेंगे ट्रैवल ड्यूरेशन की, कि इंडिया से आपको चाइना जाने में कितना टाइम लगेगा और कितना आपको कॉस्ट लगेगा। तो ये फैक्टर्स हैं, इनको फॉलो करते हैं हम। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फ्लाइट ड्यूरेशन की, कि इंडिया से आपको चाइना जाने में कितना टाइम लगेगा और रशिया जाने में कितना टाइम लगेगा। तो बात करें अगर चाइना की, तो 4 से 8 घंटे की आपकी फ्लाइट होगी इंडिया टू चाइना, और वहीं रशिया की बात करें तो 6 to 10 आवर्स की फ्लाइट होगी। तो टाइम डिफरेंस में ऑब्वियसली चाइना में आप थोड़ा कंपैरेटिवली थोड़ा जल्दी पहुंच रहे हो, रशिया से डिपेंड करता है। ठीक है, डिस्टेंस देख लेते हैं इंडिया से चाइना का कितना डिफरेंस है। 3000 to 5000 किलोमीटर, और रशिया का देखिए तो 5000 to 8000 किलोमीटर। थोड़ा सा ये थोड़ा क्लोजर है, दिस इज रशिया इज फादर। ठीक है, एवरेज टिकट प्राइस, अब एक साइड की एवरेज टिकट प्राइस कितनी है? तो चाइना की अगर हम बात करें तो 15 से 35 हजार। अगेन वही टाइम के हिसाब से होता है, टाइम के हिसाब से वेरी करता है कि कितना होगा। तो 15 से 35 हजार रुपये आपका वन साइड का, वन वे का फ्लाइट टिकट है फ्रॉम इंडिया टू चाइना। रशिया की बात करें तो 25,000 to 55,000 आपका फ्लाइट टिकट का कॉस्ट होगा फ्रॉम वन वे। वीजा टाइप, अगर आप पढ़ाई करने जा रहे हो तो कौन से टाइप का वीजा आपका लगेगा? तो स्टूडेंट वीजा, चाइना में भी एंड रशिया में भी आपका स्टूडेंट वीजा लगेगा। स्टूडेंट वीजा इज मैंडेटरी। अब वीजा प्रोसेस होने में आपका कितना टाइम लगेगा? अगर चाइना में जाना चाहते हो पढ़ने के लिए, एमबीबीएस करने के लिए, तो आपके वीजा प्रोसेस में कितना टाइम लगेगा? 2 से 4 वीक्स आपके वीजा प्रोसेस में लगेंगे। इसलिए बोलती हूँ कि टाइमलाइन फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। रशिया में 2 से 6 हफ्ते, ठीक है, यहाँ 2 to 4 वीक्स लग रहे हैं, यहाँ 2 to 6 वीक्स लग रहे हैं, थोड़ा सा ज्यादा यहाँ लग रहा है टाइम। नियरेस्ट हब रूट, ओके, अगर नियरेस्ट हब रूट की बात करें तो अगर आप इंडिया से जाते हो तो रूट की बात कर लेते हैं, दिल्ली टू डायरेक्ट आप शंघाई जा सकते हो, बीजिंग जा सकते हो, या फिर ग्वांगजू जा सकते हो। ठीक है, वहीं अगर रशिया की बात करें तो इधर दिल्ली टू इधर मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग। तो ये आपका है नियरेस्ट हब रूट। इस रूट के हिसाब से आप वहां
ट्रैवल कर सकते हो, वहाँ जा सकते हो। तो ये आपने कॉस्ट देख ली और डिस्टेंस देख लिया, रूट देख लिया आपने कि क्या है, टिकट्स का प्राइस भी देख लिया आपने, सब कुछ देख लिया कि कितना टाइम लगता है, कितना प्राइस लगता है। तो ये भी कॉस्ट कंपैरिजन भी हो गया, डिस्टेंस का भी कंपैरिजन हो गया कि इंडिया से चाइना जाएंगे तो कितना लगेगा, और अगर इंडिया से आप रशिया जाते हो तो कितना लगेगा। ठीक है, नाउ एफएमजी परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें, एज वी ऑल नो कि एफएमजी इंडियन स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उनको इंडिया वापस आना है, प्रैक्टिस करना है उनको मेडिसिन की, तो उनको एफएमजी का एग्जाम क्रैक करना पड़ेगा, तभी वो इंडिया में वापस आके प्रैक्टिस कर पाएंगे। और इंडिया में वापस आकर प्रैक्टिस करना है तो उसके लिए आपकी यूनिवर्सिटीज एनएमसी गाइडलाइंस कंप्लाइंट होना चाहिए, जो कि मोस्टली आपको चाइना में और रशिया की जो यूनिवर्सिटीज है मोस्टली एनएमसी गाइडलाइंस कंप्लाइंट आपको मिलेगी। अब हम बात करते हैं एफएमजी पासिंग परसेंटेज की। ठीक है, तो ओवरऑल अगर हम देखें पासिंग रेट चाइना का कैसा है, ओवरऑल जो है वो 15 से 20% है आपका चाइना का एफएमजी पासिंग परसेंटेज। वहीं अगर रशिया की बात करें तो 20 to 30 है। क्लियरली यू कैन सी द डिफरेंस, चाइना में और रशिया में क्या डिफरेंस है एफएमजी पासिंग रेशियो का ओवरऑल। अब हाईएस्ट की बात कर लेते हैं, हाईएस्ट रिपोर्टेड यूनिवर्सिटी का जो पासिंग रेट आया है, एफएमजी पासिंग रेट आया है, वो आया है 42.59% हमारा चाइना का, एंड रशिया का है हमारा 87.50। अभी इसमें भी क्लियरली आप देख सकते हो रशिया थोड़ा ऊपर है हमारा। वन ऑफ द टॉप परफॉर्मिंग यूनिवर्सिटीज देख लेते हैं कौन सी है हमारी, जो एफएमजी जिसमें एफएमजी का रेशियो काफी अच्छा रहा है, बच्चों ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। तो चाइना की बात करें तो चाइना की जो है वो है जियांगजू यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन, जहाँ के बच्चों ने परफॉर्म अच्छा किया है और वहाँ का पासिंग रेशियो काफ़ी अच्छा रहा है। वहीं रशिया की बात करें तो रशिया में कजान फेडरल यूनिवर्सिटी जो है हमारी, ऐसे ही और भी यूनिवर्सिटी हैं जहाँ पे बच्चों ने अच्छा परफॉर्म किया है, उधर का एफएमजीई रेशियो अच्छा रहा है, बट उनमें से ये एक वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटीज़ है। रशिया की हमारी कजान फेडरल यूनिवर्सिटी एंड चाइना की हमारी जियांगजू यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन। तो ये भी हमने देख लिया। तो मेजर जितनी भी चीज़ है वैसे हमने क्लियर कर ली है कि आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है यूनिवर्सिटी का लाइफस्टाइल कैसा है, ट्यूशन फीस, ओवरऑल लिविंग एक्सपेंसेस भी हमने देख लिए, हमने एफएमजी पासिंग परसेंटेज देख लिया, हमने देख लिया वीज़ा का कि क्या वीज़ा लगता है, कौन सा वीज़ा लगता है, टाइम ट्रैवल देख लिया हमने, कॉस्ट देख लिया कितनी लगेगी। तो आई फील कि बच्चों को जितनी भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो उनको मिल गई है। जो बेसिक इंफॉर्मेशन हर किसी को पता होना चाहिए, अपनी अगेन आई एम सेइंग अपनी रिसर्च करो और एक्सपर्ट्स की गाइडेंस लो। सो अगर आपको लगता है आप इन दोनों में से किसी भी कंट्री में जाना चाहते हो और आपको लगता है आप एलिजिबल हो, तो प्लीज़ हमारे एक्सपर्ट्स के साथ कनेक्ट करो। वो आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग आपको बताएंगे, आपको गाइड करेंगे और आपकी हेल्प करेंगे फ्रॉम योर टेस्ट प्रिपरेशन टू योर डॉक्यूमेंटेशन टू योर एप्लीकेशन टू योर वीज़ा, इवन इन द फाइनेंसेस, हर चीज़ में आपको हेल्प करेंगे और आपको आपकी डेस्टिनेशन तक पहुंचाएंगे। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताओ अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको फील हो रही है, आप कुछ और जानना चाहते हो अबाउट योर एमबीबीएस इन चाइना और रशिया और किसी भी कंट्री के बारे में, तो डू लेट अस नो। तब तक के लिए स्टे ट्यून, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।